कैसे मैच कर सकते हैं? हर रोज मेरी उनके साथ कोई ना कोई पंगा हो रहता है वहां सेंटर में। अभी हाईवे निकाल रहे हैं, अब कहते हैं आप उड़ीसा वाले रेट दो, पंजाब वाले। मैंने कहा उड़ीसा की जमीन को हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? उड़ीसा की बेआबाद जमीन है, कोई कुछ होता ही नहीं वहां पे, कोई हमारी फर्टाइल जमीन है, एक एक इंच। आप हमें और रेट दो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उड़ीसा की जमीन का इतना रेट है तो पंजाब में इतना क्यों? अभी हाईवे आप उड़ीसा में उधर निकाल लो हमें, लेकिन हमारे तो रेट दो ना, हमारे किसान का रेट दो, ठीक है ना? तो सरकार के पास लैंड पूल होना चाहिए, इतना भी महंगा ना हो कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारे पास लैंड पूल है। मैं तो कहता हूं आज, वैसे तो मैं वोट के लिए कहता हूं आपको कि 5 अक्टूबर को वोट दे देना, लेकिन अगर वोट दे दोगे तो यही हो जाएगा काम। नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, आप सबको पंजाब ले जाऊंगा मैं। वैसे तो घर ठीक कर लो वही ठीक है, घर ठीक कर लो वही ठीक है, नहीं तो मैं उधर ले जाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। मैं तो इस बात के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अगर 1 घंटा और लग गया ना, मेरा तो 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इधर। और 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब है 60-70 हजार लोगों को काम भी मिलेगा साथ में। जितने दुखी आप हो, जितने दुख से आपने लिखी हुई हैं चीजें, जितने आप दुखी हो, लेकिन अपने दुखों को यहीं ठीक कर लो, साथ दो। और हम देशभक्त लोग हैं, कोई हम समाज में आपको नहीं बांटेंगे। हम तो स्कूल बनाने वाले लोग हैं, हम अस्पताल बनाने वाले लोग हैं, हम इंडस्ट्री लाने वाले लोग हैं, हम बिजली लाने वाले लोग हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव से उठा, पता ही नहीं था कि उसने दुनिया हिला देनी है। आज जो मर्जी है, झूठे पर्चे डाल लो, कोई बात नहीं, राजनीति में करते रहते हैं, तो जो मर्जी कर लो, लेकिन उस बंदे ने हिला रखा है पूरे देश को, राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। भगत सिंह का एक शेर है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये देश बहता दरिया है। और मुझे एक टीवी चैनल पे कहा गया कि रैपिड राउंड है, हम एक बंदे का नाम लेंगे, किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय बताना कि उसके बारे में क्या सोचते हो। कहते सुखबीर सिंह बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है, पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, हो नहीं सकता। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा महलों वाले लोग हैं, राजे हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है, तो लोगों के साथ तो कभी हुए नहीं सर। कहते जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को कहीं भी उसे उठा के, कहीं भी जोड़ के, कहीं से भी बोल के बोल देते हैं और साथ में कहते हैं गारंटी देता हूं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान के लॉन्चिंग पे चले गए, इसरो ने किया था चंद्रयान का लॉन्च, तो मैं भी देख रहा था, लाइव चल रहा था। मैंने कहा सुन लें प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। चंद्रयान के लॉन्च पे चले गए, वहां पे कहने लगे इसरो से मेरा पुराना नाता है। अपने माथे पे हाथ मारा। मैंने कहा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो की बातें कर रहा है यार ये। इसरो तो साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसका क्या नाता हो सकता है इसरो से भी? मैंने कहा जोड़ेगा तो सही, फिर कैसे जोड़ेगा? उसने कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी कक्षा में था बहनों भाइयों, मेरे हाथ तंग था पढ़ाई में, तो इसीलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। ओके।